बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 का सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 का 1, 2, 3 बहुविकल्पी प्रश्न। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं पेज पे चल के। ओके बच्चों, क्या कह रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है ए दिया है 7 सेंटीमीटर, बी दिया है 12 सेंटीमीटर, सी दिया है 15 सेंटीमीटर, डी दिया है 24.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक वृत्त हमने खींच लिया बच्चों, ओ केंद्र वाला एक मैंने वृत्त खींच लिया। उसके बाद कह रहा है क्यू से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। मानता हूं मैं क्यू यहां पर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, क्यू यहां पर होगा। यहां से एक स्पर्श रेखा कह रहा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है? इसकी लंबाई है बच्चों 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है तथा क्यू की केंद्र से दूरी, ये क्यू है, यहां से केंद्र की दूरी कितनी है बच्चों? यहां से केंद्र की दूरी, ये जो रेखा बन रही है, यहां से केंद्र की दूरी बच्चों कितनी है? यहां से केंद्र की दूरी क्या कह रहा है? 25 सेंटीमीटर। तो ये क्यू मान, इसको क्यू है ये मान लो। ठीक है, ये क्यू है। ये जो यहां से क्यू से ये दूरी जो है स्पर्श रेखा की, ये 24 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्यू से क्यू की केंद्र से दूरी, ये केंद्र जो है, यहां से क्यू की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमेशा पता है बच्चों कि स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब होती है हमेशा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। ओके बच्चों, तो हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लिए P। तो अब क्या कह रहा है बच्चों, आगे हम हल करेंगे। तो त्रिभुज, यहां देखते हैं, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, तो कोण OPQ ये कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, त्रिभुज OPQ में कोण OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, 90 डिग्री। कारण देते हुए बच्चों, कारण जरूर देना, क्योंकि कारण का ही नंबर मिलेगा जो मिलेगा बच्चों। कारण क्या है? त्रिज्या R, त्रिज्या पर हमेशा लंब क्या होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। ओके बच्चों, ये कारण है इसका। इसके कारण जब ये जहां पर मिलती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां पर मिलती है, वहां पर कोण बनता है 90 डिग्री का। ओके बच्चों, तो आगे हल करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे बच्चों। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बच्चों। तो कर्ण क्या है? OQ, कर्ण है OQ, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है? OP, OP का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? PQ। अब मान रख देंगे बच्चों, OQ कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है बच्चों? OP ज्ञात करना है बच्चों। OP को हम माने हैं R। ठीक है बच्चों, यहां पर कुछ नहीं है, तो ये OP क्या है? R माने त्रिज्या। तो OP है R बच्चों, ये R का स्क्वायर, यहां पर PQ है बच्चों 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 25 25 में
625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 में 576 बच्चों, ये कर लेना बच्चों। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब 576 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 625 माइनस 576, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, जब 576 में से 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आर बराबर 7, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ज्ञात करना था बच्चों, त्रिज्या ज्ञात करना था, त्रिज्या आ गया आर, तो आर की जगह पर क्या है, ओपी। हाँ बच्चों, यहां देखेंगे तो ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बस 7 सेंटीमीटर आया। बच्चों इसमें ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर आया, तो अपना कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए अपना सही है, 7 सेंटीमीटर। तो हम इस वीडियो में जो ना समझ में आया हो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो ना समझ में आया हो बच्चों, इसको आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा। और अगले क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे ये क्या कह रहा है, आकृति इतने में टी पी टी क्यू ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। बच्चों एक चतुर्भुज ये बन रहा है, देखो ये आकृति पहले से दी हुई है बच्चों, तो यहां पर एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज बन कर क्या रहा है, ओ पी टी क्यू। तो चतुर्भुज यहां पर हल करेंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज ओ पी टी क्यू, ये चतुर्भुज बन रहा है बच्चों। तो हमेशा बच्चों आपको बताया हूं कि जो है जहां पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा बनती हैं, मिलती हैं, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया 90, ठीक है। नहीं ये ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, ये ज्ञात करना है। ओके, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो हम यहां लिख सकते हैं कोण P बराबर P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 90 डिग्री। ये लिख सकते हैं ना बच्चों, समझे, यहां पर ये लिख सकते हैं। तो हम चारों कोणों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ये पहला कोण हो गया। कोण पी ओ क्यू, ये पहला कोण हो गया, और प्लस फिर उसके बाद कोण पी और प्लस कोण क्यू, और प्लस जो कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, पी टी क्यू। तो इसको भी लिख लेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, कोण पी टी क्यू, ये कोण पी टी क्यू हो गया, बराबर बच्चों जहां पर चतुर्भुज एक बनता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये आपको पता ही होगा बच्चों, ये होता है 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम कोण पी ओ क्यू कितना दिया गया है, कोण पी ओ क्यू दिया है बच्चों 110, यहां पर दिया ही है, तो इसकी जगह पर हम 110 लिखेंगे बच्चों, 110 प्लस कोण पी अपना कितना आया बच्चों, 90, और कोण क्यू कितना आया, 90, और अपने को ज्ञात क्या करना है, प्लस कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू अपने को ज्ञात करना है।
इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों। इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 110 90 200, 200 और प्लस 90 290 हो गया। तो 290 प्लस कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। फिर जब कोण पी टी क्यू निकालेंगे, कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस ये 290 होगा बच्चों। तो इसमें से कोण फिर पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 में से 290 घटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 70 बचेगा। तो आ गया 70 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू का मान जो ज्ञात करना था बच्चों किसके बराबर होगा, 70 डिग्री। तो इसमें अपना कोई आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी अपना सही है, 70 डिग्री। ओके बच्चों। इसका एक दूसरा तरीका हम बताते हैं बच्चों। दूसरा है, जो भी केंद्र पर बनने वाला कोण होता है त्रिज्याओं के द्वारा और जो भी स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण है, जैसे देखो जो भी बनने वाला कोण है, कोण ओ है और कोण टी है, ये कोण ओ है और कोण टी है। ठीक है। तो देखो दूसरा विधि हम बता देते हैं आपको, ये दूसरी विधि है, ये दूसरा तरीका हम बता देते हैं। जैसे कोण ओ है, कोण ओ और प्लस कोण टी, कोण ओ प्लस कोण टी बराबर होता क्या है बच्चों, ये कोण ओ है, ये कोण टी है, कोण ओ प्लस कोण टी 90 90 कितना होता है 180। तो यहां पर 180 तो कोण ओ कितना दिया है बच्चों 110। तो कोण ओ की जगह पर हम लिखेंगे सिंपल, कोण ओ की जगह पर लिखेंगे 110 और प्लस कोण टी ज्ञात करना है, ये इज इक्वल टू 180। अब इसको जब आगे हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कोण टी बराबर 180 माइनस 110। तो कितना आ जाएगा कोण टी बराबर बच्चों 70 डिग्री। तो ये बच्चों आसान है, दूसरा आसान है क्योंकि दो कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तो कोण टी का कोण पी ओ का मान दिया गया है 110 डिग्री, तो कोण ओ का मान रख दिया, हम उसमें से माइनस कर दिए थे, कोण 70 आ गया, डायरेक्ट सिद्ध हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने बता दिया। तीसरे क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे तीसरे पेज पर। ओके बच्चों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही हम बताते हैं। इस 2 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हुई हो बच्चों, आपको ना समझ में आया हो या कुछ भी, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका और सही तरीके से आपको बता दूंगा जो कुछ होगा अगर प्रॉब्लम लगेगी। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।